हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और सवाल सैटरडे में स्वागत है भैया। मतलब हफ्ते भर के होंगे सवाल और उनका मिलता है रैंडम जवाब। तो सबसे पहले किसने पूछा है यहाँ पर? विभव शर्मा ने। मैम मेरे जेई मेंस में 87 परसेंटाइल आए हैं और जनरल कैटेगरी हरियाणा स्टेट होम बोर्ड से हो, क्या मुझे YMCA में मैकेनिकल इंजीनियर मिल सकती है? अब ये YMCA क्या है, फुल फॉर्म आप जरूर लिखिए कॉलेजेस का, लेकिन मैं आपको पहले चीज बता दूं कि 87 परसेंटाइल आए, अभी एक और एग्जाम देना बाकी है, तो आप उसको दीजिए, बेटर करिए, हो सकता है इससे अच्छा आ जाए। देन YMCA क्यों, हो सकता है आपको NITs मिल जाए, हो सकता है यहाँ पर कई IIITs मिल जाए, राइट। सो अभी बहुत सारे चांसेस हैं, अभी आप इसमें दिमाग नहीं लगाइए, फोकस करिए सेकेंड सेशन में एंड देन, क्योंकि अगर आपके पास अभी ये बहुत अच्छा मौका है कि उसमें बेटर ला सकते हैं। दोनों में से अगर मान लीजिए उसमें 93 परसेंटाइल आ गए आपके, तो ये वाला आपका माना जाएगा। तो अभी बहुत अच्छा मौका है। रादर देन कंसर्न ऑन दिस, जस्ट फोकस ऑन अभी सेकेंड एग्जामिनेशन और अपने स्कोर को बेटर करें, क्योंकि कोई भी कॉलेज की काउंसलिंग अभी चालू नहीं होगी और जो कॉलेजेस वाले बोल रहे हैं वो प्राइवेट होंगे, दे आर मेकिंग यू जस्ट फूल, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि जेई मेंस दोनों पेपर होने के बाद ही वो हरियाणा हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हर स्टेट में काउंसलिंग तभी चालू होगी। एनी मूवी लवर, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शन? देखो यार, ये तो आप ही को सोचना है कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल करना है, इलेक्ट्रिकल करना है, इलेक्ट्रॉनिक करना है, बट केमिकल इंजीनियरिंग तो आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग का भी स्कोप बढ़ता जा रहा है, भले वो हमारे कृषि से रिलेटेड हो, जगह जगह हो, राइट। सो कई जगहों पर केमिकल का स्कोप बढ़ता जा रहा है, बट यस, डिप्लोमा करने से कुछ नहीं होगा, इसमें आपको बैचलर या मास्टर भी करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा अपना करियर बना सकते हो। सो केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आई वोंट सजेस्ट कि डिप्लोमा करो, रादर देन डिप्लोमा डिग्री कोर्स चूज करो। ISYT सर, IT DABB EC वर्सेस JEC जबलपुर EC वर्सेस UIT जबलपुर IT, विच इज बेटर? सो इन्होंने पूछा है कि भैया DABB का EC या जबलपुर का EC या UIT का IT, मतलब RGPB में IT अच्छा है या DABB में EC अच्छा है या जबलपुर में EC अच्छा है? तो मैं इसको बोलूंगा ये बहुत अच्छा है, राइट, बहुत अच्छा है। अगर हम बोलें कि 100% ये है, तो यहां पर आप जाएंगे जबलपुर में तो 80% और इसको हम 70% लेंगे, राइट। सो आपको पहले इसी को चूज करना है। सर, विच इज बेस्ट फॉर बीटेक on the basis of JEE mains first attempt result? I want to go for software engineering, but I want DABB and EEC. I have opportunity to get into software with decent LPA as well as government job. And sir, please guide me for the education loan. My category is SC. तो देखो यार, तुम SC कैटेगरी के हो, पहले तो ये समझो। अब तुम अगर SC कैटेगरी के हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इन्हीं में से कोई करना चाहते हो, अगर मान लो तुम यहां से लेते हो तो तुम्हारी पढ़ाई ही मुफ्त है, फ्री है। SC वालों के लिए 6 रुपए में एडमिशन हो रहा है, राइट। 4-5 हजार रुपए में तुम्हारी पूरी साल भर की पढ़ाई हो जाएगी। अगर तुम जबलपुर में लेते हो तो तुम्हारी फीस एक तरह से ना के बराबर है, क्योंकि इनकी फीस ही देखिए 27,000 है, 30,000 है, राइट। ये जनरल लोगों के लिए फीस है, और आप SC में आ रहे हो तो आपके लिए तो बहुत है, OBC वालों के लिए वहां पर 12,000, राइट। सो आपको समझना होगा, ये फीस ही आपकी बहुत ही नॉमिनल है। सो जब फीस ही इतनी कम है और SC ST वालों को तो 4-5 हजार रुपए लग रहा है, वो भी आपको स्कॉलरशिप में सारा का सारा माफ हो जाता है, बल्कि आपको उल्टा पैसा मिल जाता है अगर आप SC ST से हो। तो भैया लोन की जरूरत कहां पड़ रही है? नो लोन। ओके। सो सुनील चौधरी, सर मेरे 58 है इन 20 जून शिफ्ट 1 OBC, क्या मुझे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा क्या? सिविल ब्रांच, देखिए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज तो मिल जाएगा, बट सिविल ब्रांच मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डाउट है। अभी फोकस करिए आप सेकंड वाले में, और उसमें क्या कट ऑफ आएगा, ये सारी चीजें दोनों के बाद ही पता चलेगी। बहुत सारी फिल्म जो है क्लियर हो जाएगी, बट फोकस करिए अभी आप सेकंड वन में। यस, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल जाएगा। हाँ, केमिकल ब्रांचेस जैसी या दूसरी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। आई डोंट नो विच IP ब्रांचेस देयर, राइट। सो ये वाली ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी, बट सिविल के लिए लिटिल बिट डाउट दे। आयुष रवि, व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग? इज द रिलेटेड टू CS और EC?
is the possible to have program or coding in its syllabus which I will be able to do job in its sector। और ये भाई साहब पूछ रहा है आयुष रवि, ईटी क्या है और क्या ये कोडिंग से रिलेटेड? देखो थोड़ा सा पार्ट इन तमाम चीजों का होता है। आपने बहुत सारे कॉलेजेस में देखा होगा जहां ईसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वहां पर ईटी नहीं होती, या होती भी है तो बहुत कम कॉलेजेस में होती है, राइट। सो ज्यादातर कॉलेजेस, क्योंकि ये ईटी, ईसी और ईआई जैसी ब्रांचेस जो होती है ना, ये थोड़ी बहुत, कई इनका सिलेबस मिलता जुलता होता है, स्पेशली ईटी और ईसी का, एंड दैट्स द रीजन बहुत सारा सिलेबस इनका मिलता है। सो व्हाट इज टेली कम्युनिकेशन, व्हाट इज ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन में सिर्फ टेली जुड़ गया, जितनी भी कंपनियां हैं जो टेलीफोनिक से रिलेटेड है, राइट, क्या, जियो, रिलायंस, यहां पर एयरटेल, वोडाफोन, सो आइडिया, ये क्या है? तो ये समझ जाइए आप, ये टेली कम्युनिकेशन। अच्छा, सीएस वाली कंपनियां भी ईटी वालों को ले लेती है, क्योंकि वो ईसी को भी लेती है तो ईटी को भी लेती है, क्योंकि सेम कंसेप्ट करती है। भले एमडोस की बात करें, टीसीएस की बात करें, हम एसेंचर की बात करें, हम एक्सवाईजेड कोई भी की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, यहां पर टेली कम्युनिकेशन वाले बंदे भी जा रहे होते हैं। बट यस, कोडिंग का आपको इतना इसमें वो नहीं मिलेगा, इतना बड़ा सिलेबस नहीं मिलेगा जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। जितेंद्र जाधव, सर डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करने से पेमेंट अच्छा मिलता है या जेई एग्जाम पास करके? सर आई होप तुम मुझे पक्का बताओगे। अच्छा, तो देखो यार, यहाँ पर सीधी सी बात है, तुम अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा करने से एक फायदा ये होता है कि तुम पहले से ही किसी चीज की, जब किसी चीज की तुम प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। तो डिप्लोमा तुम 10th की बात करोगे, अब तुमने यहां पर 11th किया नहीं है और 12th किया नहीं है, राइट। सो यहां पर तुम शुरू से ही किसी एक चीज में डिप्लोमा कर रहे हो, फिर डिग्री कर रहे हो, फिर मास्टर कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो गुड, राइट। जब आप एक ही सेक्टर में जा रहे हो, स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट जोन है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हो, दैट्स गुड। बट जब भी हम बात करते हैं एक ब्रांड की, एक कॉलेज की, राइट, सो आपने देखा होगा कई लोग जब भी आप सामान परचेस करते हो, टीवी खरीद रहे हो या XYZ कोई भी चीज खरीद रहे हो, इवन तो ब्रांड की ही क्यों लेना चाहते हो? सर्टेनिटी, श्योरिटी होती है, राइट। फैन तक खरीदोगे तो ब्रांड लोगे। तो यहां पर अगर आपको IITs मिलता है, चांसेस है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, शायद मिल जाए, NITs मिलता है, IIITs मिलता है, इनकी एक ब्रांड वैल्यू है, इमेज है। अगर आपको IITs मिलेगा, बेसी हाथों हाथ ले लिए जाओगे, NIT मिलेगा, लेकिन देखिए यहां पर 10 लाख लोगों में से 10,000 जा रहे हैं IIT, राइट। सो रेशियो कितना बड़ा है आप देखिए पहले, राइट। हाँ, तो ये भी समझने की जरूरत, 1%, 2%, तो टोटल सीट ही 5% है। तो अब उन 5% में अगर आप आ सकते हो तो नो डाउट, अगर आपकी रैंक यहां पर 1 लाख के अंदर आती है तब तो वर्थ इट है। अगर 1 लाख से अंदर आप नहीं ले पा रहे हो तो फिर कोई सेंस नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, राइट, यहां पर आप अगर जेई की भी प्रिपरेशन करते हो यहां पर, राइट, जैसे कि आपने लिखा है कि अच्छा मिलता है जेई एग्जाम पास करके, तो जेई एग्जाम तो सारे पास हो जाते हैं, मैंने फेल देखे ही नहीं। पास का क्या होता है? जेई एग्जाम में तो आपके 1 नंबर भी होंगे तो भी आप पास हो गए, आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो पास होने से मतलब क्या है आपका? पास अगर यार 1 लाख के अंदर 50,000 समथिंग तुम रैंक ला रहे तब तो बेटर है, नहीं तो फिर इससे अच्छा है कि डिप्लोमा ही करो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जेई में ले आऊंगा। ओके, देवदास, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, वहां से अब कैसे करूं साइबर सिक्योरिटी का? कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अभी कहीं एडमिशन हुआ ही नहीं है, ये हो सकता है लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, और अगर आपने कहीं ले लिया है तो उस कॉलेज ने आपको बेवकूफ बनाया। कैसे करूं साइबर सिक्योरिटी का? अब देखो बहुत सारे कॉलेजेस में स्पेशलाइजेशन आ गया है, कंप्यूटर साइंस में ही आप देख लोगे, बिजनेस एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो गया, डाटा साइंस हो गया, और यहाँ पर क्लाउड टेक्नोलॉजी हो गया, IT इन क्लाउड टेक्नोलॉजी हो गया, CSNIT हो गया यहाँ पर, राइट। सो अगर आप देखोगे तो इतनी ज्यादा ब्रांचेस बन गई हैं। सो अगर आपको ऐसे स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आपको इसी के कॉलेजेस में एडमिशन लेना होगा। कहीं भी आप करोगे, बहुत सारे कॉलेजेस आजकल साइबर सिक्योरिटी वगैरह करवाने लगे। गेमर, ओके, CS इंजीनियरिंग और IoT बोथ आर सेम और नॉट विच इज बेस्ट? ऑलवेज देखिए, कोर ब्रांच की अगर हम बात करें
तो यहां पर अगर आप टॉप लेवल का कॉलेज नहीं मिल रहा है तो दैट्स गुड, राइट। अगर आपको टॉप लेवल का कॉलेजेस में आईओटी मिल रहा है, टॉप लेवल के कॉलेजेस में, so that's good, बिकॉज वहां पर एक्सपोजर मिलेगा, वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। आईओटी में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिला, एरा गेरे किसी नत्थुगेरे कॉलेजेस से कर लिया तो ये बस ब्रांच होगी, जिंदगी की सबसे बेकार ब्रांच होगी आपकी। मतलब ये इसमें आप प्लेसमेंट ले ही नहीं पाओगे क्योंकि नॉलेज ही कुछ नहीं होगा, राइट। तो ऐसे टाइम पे सीएस लेना अच्छा है क्योंकि सीएस का मटेरियल अवेलेबल है, जगह जगह अवेलेबल होगा, यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, बहुत सारी जगह पे। अगर कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा है तो आप वहां से सीख भी सकते हो। अब बात आएगी कि भैया इसका भी तो होगा, तो इसमें देखो ये प्रैक्टिकल चीजें की जरूरत है। अगर हम बात करें एक पीएचडी लेवल की फैकल्टी, नई नई ब्रांचेस इजाद हुई है, अभी तो बहुत सारी फैकल्टी ही आपको उस लेवल की नहीं मिलेगी, तो ब्रांच इज गुड। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इंटरनेट का यूज करके और कोडिंग का यूज करके, दोनों चीजों का यूज करके आप किस तरीके से बेटर कर सकते हो। सो इंटरनेट का यूज करके आप चीजों को कैसे जोड़ सकते हो, तो यही सारी चीजें बताई गई है। आजकल आप देख रहे हो मशीनरी बढ़ रही है, अलग अलग तरह की चीजें आ रही है। सो ये सारा आईओटी एक रिसर्च बेस्ड ज्यादा है। कंप्यूटर साइंस एक कोर ब्रांच है, मतलब आप यहां भी जाओगे, यहां भी जाओगे, यहां भी जाओगे, अपार संभावनाएं हैं, राइट। इसमें आपकी लिमिटेड है, बट यस स्कोप अच्छा है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर हार्ट स्पेशलिस्ट हो तो ऐसा नहीं है कि हार्ट स्पेशलिस्ट की डिमांड नहीं है, और डिमांड है क्योंकि लोग दूर दूर से आएंगे। अगर आप एक सर्जन हो तो उसकी कम डिमांड है, लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा कि अगर आप सर्जन हो तो आप हर तरह का इलाज कर सकते हो। हार्ट स्पेशलिस्ट में अगर आप अपना नाम नहीं कमा पाए, ब्रांड नहीं कमा पाए, नाम कैसे कमाते भाई? नॉलेज अगर आपको सटीक नहीं है तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट वाला बंदा मक्खियां मार रहा होता है, राइट। सो आपको ये समझना, अगर आप आई स्पेशलिस्ट हो तो आप आई स्पेशलिस्ट में आपने झंडे गाड़ दिया हो। तो अगर आप आईओटी लेना चाह रहे हो तो यहां पर आपको इस लेवल का नॉलेज हो तो भाई इससे बेटर ब्रांच ही नहीं हो सकता, अदरवाइज आप इसको चूज करिएगा। एसके कोबरा गेमर, पारुल यूनिवर्सिटी कैसा है इंजीनियरिंग के लिए सीएस ब्रांच से? पारुल यूनिवर्सिटी देखियो यार, बेटर पहले सजेस्ट करूंगा, पहले आप जेई मेंस दो और इसमें कॉलेजेस देख लो कौन कौन से मिल रहे हैं। इसको एक ऑप्शनल रखो, एवरेज कॉलेज, राइट। सो एवरेज इन द सेंस आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है कितने आए हुए। सर 12th में 91% है और कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा एमपी में? नहीं मिलेगा। आपके 99% भी होंगे तो भी नहीं मिलेगा। Why I am saying that? क्योंकि जेई का अगर आपके 2 नंबर भी है तो पहले इनको मिलेगा, बाद में इनको मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूं। जेई आप दे दो या जेई आप दे दो, अगर आपके 0 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप इस 99 परसेंटाइल वाले से आगे हो। कौन? जेई देने वाला। इसलिए अभी और मौका है, एक और जेई जो होने वाला है उसको दे दीजिए। सुभानी पटेल, इंदौर में कम फीस और बेस्ट प्लेसमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज बताएं। एचजीएस, आईटीएस, डीएबीबी, ये दो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इनको आंख बंद करके आप ले सकते हैं। बाकी कॉलेजेस में ब्रांचेस वाइज डिपेंड करेगा। आई एम डन माई डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, नाउ व्हाट टू डू? नाउ यू हैव टू डू डिग्री विद पेट्रोलियम। एंड अगर आप जा सकते हो गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्री से समझ रहे हो, मतलब अरब सरब, ये ओमान फोमान, तो यहां पर बहुत स्कोप है। अभी भी जाके आप क्या कर सकते हो, जॉब अगर करना चाहते हो, देखो यहां नहीं मिलेगा इंडिया में। सोच रहे हो कि अगर घर पे बैठ जाओ या ऑफिस में बैठ के जॉब कर लो, ना 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 बाबा, राइट। डिप्लोमा के बाद में तो बिल्कुल कतई नहीं मिलेगा तुम्हें, राइट। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें करना क्या पड़ेगा, गल्फ कंट्री जाओ भाई साहब। वहां पर जाके अगर तुम जॉब करना चाहते हो तो एक्सपीरियंस लो, और फिर भाई तुम्हें डिग्री और मास्टर की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। तो वहां पर जाइए। और अगर नहीं जाना चाहते हो, अभी गल्फ कंट्रीज नहीं जा सकते हो, तो फिर आप डिग्री करिए, इसीलिए फिर आप जरूर प्लेस हो सकते हो। तो सार पाटिल, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे होगा? कैसे नहीं होगा भाई साहब? देखिए जेई आपको देना है, एक ही तरीका है, जेई मेंस देना है या प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के करीब करीब यहां पर हो जाएंगे 33 कुछ कॉलेजेस हैं प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की, जो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कराते। हारकोट बटलर भी है, एक यूपी का कॉलेज है हारकोट बटलर, राइट। उसका भी अभी काउंसलिंग चल रही है, कब से? पूरा जुलाई है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग जबरदस्त कॉलेजेस, वहां भर दीजिए। तो आप कहां जाना चाहते हो, किस कॉलेजेस में जाना चाहते हो, वहां के लिए आपको भरना है और फिर आप वो कर सकते हैं।
देन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अब और भी कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करो, पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग। बट एक और चीज, स्टूडेंट खबरी हमने ऐप से डाउनलोड कर लेना है, लॉन्च किया है। इसका मकसद है सारी काउंसलिंग बताएगा भैया, डीटी काउंसलिंग हो या जोसा काउंसलिंग हो या जैक चंडीगढ़ हो, जैक दिल्ली हो या फिर XYZ हमारे बेबजी हो, MHT CET हो या फिर कॉमेड के हो, तो ये सारी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे हम। जाओ जल्दी से भैया सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.